शश्व तत्त ततो जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, देना चाहो तो एक वस्तु आज मुझे आप दोगे। बोले क्या? प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे और मेरे परिवार के जीवन में पथ पथ पे कोई ना कोई विपत्ति आती रहे, बस प्रभु यही वरदान आप मुझे दो। प्रभु ने कहा, अरे बुआ ये क्या मांग रहे हो? कितने मुश्किल से तो आप थोड़े अच्छे दिन देखने को आए हैं, कितने मुश्किल से तो आप थोड़ा समय बदला है और आप मांग रहे हो विपत्ति चाहिए। तब कुंता जी कहते हैं कि प्रभु, जब कष्ट था, जब विपत्ति थी, जब दुख था, उस समय आप हमारे संग थे। आज राज्य मिला, संपत्ति मिली, लेकिन आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो प्रभु ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो पाके हमें आपको गंवाना पड़े। हमारे लिए तो प्रभु सच्ची संपत्ति विपत्ति है। सच्ची संपत्ति हमारे लिए ये कष्ट है, क्योंकि हम प्रभु आपका स्वभाव जानते हैं, आप सब कुछ सहन कर सकते हो, पर आपके भक्तों के जीवन में कष्ट आवे ये आपसे सहन नहीं होता। पर भागते भागते प्रभु आप उनके पास आ जाते हो। और प्रभु देखो, जब कष्ट था, विपत्तियां थी, लेकिन फिर भी हम आनंद में थे, क्योंकि उस समय आप हमारे संग थे, हमारी रक्षा कर रहे थे, पल पल में हमें संभाल रहे थे। लेकिन आज देखो प्रभु, समय बदला, राज मिला और आप हमें छोड़ के जा रहे हो। और ये प्रभु मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। जब जीवन में विपत्ति आवे, जब जीवन में कष्ट आवे, तो बार बार आपके पास आके विनती भी करेगा, बार बार आपके पास आके रोएगा भी। लेकिन जब दिन बदलता है, थोड़े अच्छे दिन आते हैं, और सबसे पहले ये मनुष्य प्रभु उन्हीं को भूलता है जिनकी कृपा से भाग्य बदला है। उस समय मनुष्य के पास उन्हीं के लिए समय नहीं होता कि जिनकी कृपा से ये सुख मिला है। और इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि पथ पथ पे जीवन में विपत्ति आवे, पथ पथ पे प्रभु कष्ट आवे, क्योंकि कष्ट आएगा तो हम आप ही को याद करेंगे। और आपका स्वभाव यह है कि आप अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, आप अपने भक्तों को अकेले भटका हुआ देख नहीं सकते। प्रसंग नहीं आता फुटस्टेप का, कई बार मैं कहता हूं कि जब एक बार एक व्यक्ति बड़ा सफल हुआ, बहुत सफल हुआ, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया, बहुत सफल हुआ। और एक दिन जब वो समुद्र किनारे पे चलते चलते जा रहा था, उसने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो जहां समुद्र की रेत में उसके चलने के निशान थे, बराबर पास में ही किसी और व्यक्ति के चलने के निशान भी थे, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। और समझते उसे देर न लगी कि ये दूसरे जो निशान है, लेकिन व्यक्ति दिख नहीं रहा, ये जरूर मेरे प्रभु हैं, जो जीवन के हर एक पथ पथ पे मेरे संग हैं, मेरे संग चल रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं सुखी हूं। लेकिन समय चक्र ऐसा बदला कि जो खूब सफल व्यक्ति था, अब चारों ओर से निष्फलता, असफलता ने उसे घेर लिया। जब सफलताएं थी, सारे दूर दूर के लोग भी उसके सगल संबंधी बन के उसके पास मंडराते थे। लेकिन जब असफलता आई, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ के चले गए, उसका परिवार छोड़ गया, उसके मित्र छोड़ गए, उसके प्रशंसक छोड़ गए, और बिल्कुल अकेला रह गया ये व्यक्ति। और आज उसी जीवन के तट पे जब चलता चलता जा रहा था, और आज उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति के चरणों के निशान दिखाई दिए। और ये वस्तु वो सहन न कर पाया, फूट फूट के रोने लगा, प्रभु से कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे कष्ट के समय में मेरा परिवार छोड़ के चला गया, प्रभु सहन कर लिया, मेरे मित्र छोड़ के चले गए, प्रभु सहन हो गया, मेरे अपने छोड़ गए, ये सहन हो गया, लेकिन प्रभु मेरे कष्ट के समय में आप ही मुझे छोड़ के चले गए, ये प्रभु मैं कैसे सहन कर पाऊं। फूट फूट के रोने लगा। और कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मेरे पुत्र, क्या तू ये मानता है कि तेरे संकट के समय में तेरा परिवार छोड़ गया, तेरे मित्र छोड़ गए, तेरे सभी संबंधी छोड़ गए, तो क्या तेरे संकट के समय में मैं भी तुझे छोड़ दूंगा? हे मेरे पुत्र, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? जब आज तू चलते चलते आ रहा था और तूने पीछे मुड़ के देखा, तुझे सिर्फ एक व्यक्ति के चरणों के निशान दिखाई दिए, और तुझे ऐसे लगता है मैं तुझे छोड़ गया? अरे जब आज तूने पीछे मुड़ के एक चरणों के निशान देखे, वो चरणों के निशान तेरे नहीं, वो मेरे चरणों के निशान है। और तेरे चरणों के निशान इसलिए दिखाई ना दिए क्योंकि तेरे संकट के समय में मैं तुझे अपने कंधे के ऊपर उठा के चल रहा था, इसलिए। क्योंकि भगवान का स्वभाव यह है, क्योंकि भक्तों की पीड़ा को प्रभु सहन नहीं कर सकते, भक्तों की आरती को भगवान सहन नहीं कर सकते, और पास आके उसके ऊपर कृपा करते हैं। और इसलिए तो प्रभु जब जब भी जीवन में कष्ट आया, जीवन में जब जब भी विपत्तियां आई, संकट आया,
यही बात का सुख था कि आप हमारे पास हो। और इसलिए प्रभु जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, यही कामना करते हैं कि हमको प्रभु दुख दीजिए, क्योंकि प्रेम के मार्ग में क्या मिला ये महत्व का नहीं, पर किसके हाथों मिला ये महत्व का है। प्रभु यदि आप सुख देते हो तो प्रिय लगता है और दुख देते हो तो अप्रिय लगता है। ये क्यों भूल जाते हैं कि अपना प्रिय जब देवे तब वही अपने लिए सबसे प्रिय होता है। और इसलिए तो कुंता जी के हृदय के भाव थे जो प्रभु से विनती करते कह रहे हैं, तेरे दुख भी प्यारे हैं, तेरे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सभी गाइए। तेरे दुख भी प्यारे हैं, तेरे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों की परिभाषा कुछ अलग होती है, लेकिन यदि अपना प्रिय कोई वस्तु अपन को देवे तो अपन ये नहीं देखते क्या दिया, यही देखते हैं कि किसके द्वारा मिला। प्रभु सुख देने वाले भी आप, और यदि दुख भी आपके द्वारा ही मिलता है, ऐसा हम कहते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं, जब अपने प्रिय अपने प्रभु के द्वारा जो मिला वो तो प्रसाद कहा जाता है, और यदि उसको प्रसाद की तरह लो तो अपने आप वो प्रभु की अनुभूति करावे। और इसलिए तो कुंता जी आगे कहें, दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, यह दोनों इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तेरे दुख भी प्यारे हैं, तेरे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। और दुख भी क्या है, बड़ा 10 माल का बिल्डिंग बन रहा था, सबसे ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर खड़ा था और नीचे जो व्यक्ति था काम कर रहा था वो ऊपर से उसे बुलाना चाहता था, बार बार आवाज लगावे लेकिन आवाज नीचे तक पहुंच नहीं रही थी। कैसे बुलावे उसे, कोई उपाय ना दिखा। तो उसके पास एक सिक्का था, सिक्का ऊपर से नीचे डाला, जैसे उसकी नजर पड़ी उसने लेके अपने पास रख लिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। फिर से कोई रुपए की नोट डाली, उसने लेके जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देखा। लेकिन ऊपर वाला व्यक्ति कहे कि मैं उसे अपने पास बुलाना चाहता हूं, क्या करूं। बार बार रुपए की नोट डाले, वो लेके अपने पास रख ले लेकिन ऊपर न देखे। तब ऊपर रहे व्यक्ति ने छोटी सी कंकरी डाली और जैसे कंकरी लगी और उसने ऊपर देखा
और तब उसने अपनी बात कही। तो जीवन के अंदर जब जब भी प्रभु लाभ देते हैं तब भी मानो कि प्रभु ये चाहते हैं कि अपनी दृष्टि उनकी तरफ हो, लेकिन जब लाभ मिलता है अपन लाभ लेके रख तो लेते हैं, उनकी ओर देखते नहीं। फिर प्रभु कोई लाभ कराते हैं, फिर अपने पास रख लेते हैं, ऊपर नहीं देखते। तो प्रभु ये चाहते हैं ये मेरी ओर देखे, मैं उसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन बार बार लाभ दिया, अपन ने लेके रख लिया, उसकी ओर न देखा। तब एक छोटी सी कंकरी मारी, वो कंकरी को ही अपन दुख कहते हैं, लेकिन वो पीड़ा देने के लिए नहीं, वो इसलिए कि अपनी दृष्टि उनकी ओर आए। इसलिए तो मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दे या वो दे, कृष्णा हे कृष्णा मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दे या वो दे, तेरी मर्जी भगवान जो चाहे मुझे दे दे, जो चाहे मुझे दे दे। मैं शक के न देखूंगा फल मीठे या खारे हैं, कैसे मैं कहूँ भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, तेरे दुख भी प्यारे हैं, सभी गाइए। तेरे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। और हे प्रभु क्या बताऊं, इस जीवन के अंदर जो जो आपने दिया, यदि उसका धन्यवाद हम न माने तो कैसी कैसी वस्तु जो पाने की योग्यता। और जब भी ये प्रसंग आता है, एक प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय, मैं कहता हूं, किसी यूरोप के ही एक देश का बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर, मैं कई बार कहता हूं, और जिसने कई बार विंबलडन का अवार्ड जीता, और कहते हैं वो इतना बढ़िया टेनिस खेलता कि उसके नाम से लोग उस देश को जानने लगे, और इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारे देश के लोग उसके बहुत बड़े फैन हो गए थे। उसका ही नाम लेते, उसके ही गुणगान गाते, उसके बारे में छपता रहता, क्योंकि उसके नाम से पूरे देश को लोग जानते हुए। पर एक बार खेलते खेलते अचानक उसे बेहोश होके गिर पड़ा, और जब बेहोश होके वो गिर पड़ा, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और तब डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उसे लास्ट स्टेज पे ब्लड कैंसर है। अब इसके बचने के कोई उपाय नहीं है, इसके बचने के कोई चांस नहीं है। और जहाँ उस देश के अंदर ये बात फैली, पूरा देश रोने लगा, पूरा देश मातम मनाने लगा, क्योंकि सब लोग इसके फैन थे, सब लोग उसको देख के प्रेरणा लेते थे, उसको देख देख के सब लोग प्रेरित होते थे। सभी की आंख में आंसू, सभी ने मातम छा गया, कहने लगे अरे ये रोक देना था तो भगवान को यही क्यों मिला। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो हमारा सच्चे अर्थ में हीरो है। पूरे देश का नाम जिसने रौनक किया है, पूरे देश को लोग जिसके कारण जानने लगे हैं, तो भगवान ने ये पीड़ा देने के लिए इसे ही क्यों चुना? क्या भगवान को और कोई नजर नहीं आया? यही क्यों, इसे ही क्यों चुना? पूरे देश के मन में आज यही प्रश्न था कि भगवान ने इसे ही ऐसा रोग क्यों दिया, इसे ही क्यों चुना, इसे ये पीड़ा क्यों दी। और कहते हैं एक बार टीवी पे उसका लाइव इंटरव्यू आ रहा था, और वो इंटरव्यू उस देश का छोटे से छोटा बच्चा भी आज टीवी के सामने बैठ के देख रहा था। और जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, पूरे देश के जितने भी लोग उस इंटरव्यू को देख रहे थे, हर एक की आंख में से आंसू बह रहे थे।
हर एक के मन में यही प्रश्न था कि प्रभु ने ऐसी पीड़ा इसको क्यों दी, यही क्यों, इसी को क्यों चुना। और कहते हैं जो इंटरव्यू ले रहा था वो प्रेस रिपोर्टर भी उसका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, वो बोलना चाहता था, बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आज उसकी जीभ भी काम नहीं आ रही थी, उसका वाणी भी खुल नहीं रही थी, बोलना चाहे लेकिन बोल ना पावे, कंठ अवरुद्ध हो जावे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक ही शब्द पूछा कि भगवान ने ये रोक देने के लिए, ये पीड़ा देने के लिए तुझे ही क्यों चुना। इतना पूछ के वो फूट फूट के रो पड़ा। और जब वो इंटरव्यू लेने वाला प्रेस रिपोर्टर रोने लगा, पूरे देश का सब्र छूट गया। वो भी समानो पूरे देश के अंदर आज सब लोग उसको देख के रो रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर बिल्कुल स्वस्थ है। रिपोर्टर बार बार पूछ रहा है कि भगवान ने ये रोक देने के लिए, ये पीड़ा देने के लिए तुझे ही क्यों चुना, तू ही क्यों, भगवान ने तुझे ही क्यों चुना ये पीड़ा देने के लिए। लेकिन वो प्लेयर बिल्कुल स्वस्थ था। और जब उसने आंसू पोंछे और तब उसने एक ही बात कही कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो टीवी पे टेनिस देखते हैं, उसमें से कुछ लाख लोग ऐसे हैं जो टेनिस को समझते भी हैं, उसमें से कुछ हजार लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली खेलना जानते हैं, उसमें से कुछ 100 ऐसे लोग होंगे कि जिनको इंटरनेशनली खेलने का मौका मिलता है, और उसमें से 4 लोग ऐसे जो सेमीफाइनल खेलते हैं, और उसमें से मात्र 2 जिनको फाइनल खेलने का मौका मिलता है, और उसमें से भी सिर्फ एक, दुनिया में सिर्फ एक जिसके हाथ में वो ट्रॉफी आती है, जिसके हाथ में वो मेडल आता है। और जिस दिन मैं वो ट्रॉफी अपने हाथों में लेके खड़ा था, मैंने भगवान से पूछा नहीं था कि आपने मुझे ही क्यों चुना, तो फिर आज मुझे ये पूछने का क्या अधिकार है कि मैं ही क्यों। जब भगवान ने मुझे वो दिया था जो दुनिया में किसी को नहीं दिया, जब भगवान ने मुझे वो दिया जो दुनिया में किसी के लिए भी सोचना भी दुर्लभ है, तब यदि मैंने नहीं पूछा कि वाई ओनली मी, सिर्फ मैं क्यों, तो फिर आज मेरा पूछने का क्या अधिकार है कि आपने मुझे ही क्यों चुना। जब वो दिया कि योग्यता नहीं थी, जिसकी पात्रता नहीं थी, तब मैंने यदि धन्यवाद न माना, तो आज फरियाद करने का मेरा क्या अधिकार है। और इसलिए तो आगे कहा, दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिलता है उसको जिसको दुख प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में मुस्कान करो, दुख में फरियाद करो, कृष्णा जिस हाल में रखे तू, उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो, तेरी याद में मैंने तो कहीं जन्म
गवाए हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंता जी ने प्रभु की स्तुति करी, स्तुति करके मनाया, प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आपके बिना जीवन जीने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जब कुंता जी ने भगवान को मनाया, भगवान मान गए और पुनः हस्तिनापुर पधारे। जहाँ भगवान को आया देखा, सभी प्रसन्न हो गए। सब लोग कहने लगे, देखो प्रभु को हमसे दूर जाना गवारा न था, इसलिए हमारे लिए पधारे। कुंता जी कहने लगे, नहीं नहीं, प्रभु तो पधार ही गए थे, मैंने जाके मनाया और वापस पधारे। अर्जुन कहने लगे, नहीं नहीं, वो तो मेरे मित्र हैं, मुझसे दूर जाना कैसे पसंद होता, इसलिए मेरे लिए पधारे। द्रौपदी कहने लगी, नहीं नहीं, एक बार प्रभु के उंगली में पीड़ा हो गई थी, मैंने साड़ी फाड़ के वो पट्टी बांधी थी, उसी संबंध को याद करके मेरे लिए पधारे। सुभद्रा जी कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे भाई हैं, मुझसे दूर जाना कैसे गवारा होगा, इसलिए मेरे लिए पधारे। सब लोग कहने लगे, प्रभु मेरे लिए पधारे, मेरे लिए पधारे। सबने मिलके प्रभु से पूछा, प्रभु आप ही बताओ कि हम में से आप किसके लिए आए। तब प्रभु ने कहा, मैं ये लौकिक संबंध में नहीं मानता, तो बताओ आप किसके लिए आए। भगवान ने कहा, प्रश्न तो सुंदर पूछा है, लेकिन 6 बजने को आए, इसलिए उसका उत्तर कल दोपहर को 2 बजे दूंगा। अपने आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, 2 मिनट के लिए भगवान नाम, और फिर यहाँ आरती होगी और कुछ सूचनाएं जो महत्व की है वो दी जाएंगी। नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला गोपाला। जय हो, जय हो गोपाला, गोपाला, नंद लाला
लाल की जय, भागवत भगवान लाल की जय। हेलो, सभी वैष्णव सभी वैष्णवों से विनंती है सब सामने आ जाएं और प्यार से जब तक आरती हो तब तक यहीं पे खड़े रहें। सबसे पहले यहाँ से कुछ कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झल काला काला। श्री नर्मद के नंद श्री आनंद चंद, अब्दुल रति चंद अतुल रति गोप कुमारी कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में